नमस्कार। आज के इस कर नीति के पार्ट 353 में हम देखेंगे मेजर इम्पैक्ट ऑफ फेसलेस असेसमेंट जो इनकम टैक्स के करदाताओं के लाइफ के ऊपर होने वाली है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के भी लाइफ के ऊपर होने वाली है। तो ये मेजर इम्पैक्ट जब हमको देखने हैं तो यहाँ पर हमको मिलेंगे कि क्या है ये सिस्टम। ये है ट्रांसपेरेंट सिस्टम हॉनरिंग द हॉनेस्ट। ये प्रोग्राम के तहत ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर रीजनल असेसमेंट सेंटर रहेंगे जहां पर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पार्ट रहेगा और उसके साथ में कंसिस्ट होंगे 4 मेजर डिपार्टमेंट, यानी असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट। तो ये चारों एक्शंस लेंगे मिलके और ये रिस्पेक्टिव हेड ऑफ द रेंज जो रहेगा वो इसका डिपार्टमेंट का हेड रहेगा। और यहाँ पर जो भी नोटिसेस ड्राफ्ट होगी असेसमेंट की वो एक सिटी में होगी, रिव्यू इसके अनदर सिटी में होगा, यानी असेसमेंट यूनिट नोटिसेस बनाएगा, रिव्यू यूनिट उसका कोई और अलग सिटी में रहेगा, फिर वेरिफिकेशन यूनिट वो कोई और थर्ड सिटी में रहेगा। तो ये एक फेयर एंड जस्ट इन ऑर्डर यानी पूरा टेक्निकल तरीके से असेसमेंट फेसलेस तरीके से ऑनलाइन तरीके से होना है आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये है बहुत बड़ा चेंज। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे सिलेक्ट होगा केस फेसलेस असेसमेंट के लिए। तो हाल ही के अंदर जो मैनुअल सिस्टम है यहाँ पर सिलेक्ट होता है या कोई सिस्टम के थ्रू जो पैरामीटर्स आते हैं या टैक्स इवेजन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्क्रूटिनी की नोटिस निकलती है। पर ये फेसलेस असेसमेंट के अंदर ऑटोमेटेड रैंडम अलोकेशन ऑफ केसेस होगी। यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगा ऑफिसर को केस सिलेक्शन के लिए। सिर्फ जो सिस्टम में रेड अलर्ट्स आएंगे और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है वही बेस के ऊपर ये स्क्रूटिनी के डायनामिक जुरिडिक्शन के बेसिस पे ये फेसलेस टीम जो है ये वहां पर नोटिसेस निकालेगी। तो कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे असेसी मुंबई में है, नोटिस दिल्ली के असेसमेंट यूनिट से निकलेगी, रिव्यू होगी, वेरिफिकेशन होगा, ये चेन्नई का यूनिट करेगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनेगी और मान लो कि रिव्यू यूनिट जो अहमदाबाद का है वो उसको देखेगा और नेशनल असेसमेंट सेंटर से इसको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिलेगी। तो हर एक के अपने अपने डिपार्टमेंट रहेंगे, कोई किसी से संबंधित नहीं रहेगा, फेसलेस रहेगा ये। और करदाता को पता भी नहीं चलेगा कौन सा काम कहाँ से हो रहा है। और ये जो नोटिसेस इशू होगी वो नोटिसेस इशू करने के अंदर क्या सिस्टम है फेसलेस में। अभी फिलहाल जो सिस्टम है यहाँ पर मैन्युअली नोटिसेस भी जा रही है, सिस्टम के थ्रू भी जा रही है, पर फेसलेस असेसमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगा, सिस्टम ट्रिगर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वे में ये चलेगा। ये NEAC यानी नेशनल ई असेसमेंट स्कीम के तहत ये पूरा हैंडल होगा दिल्ली से। और NEAC ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस रहेगा जो ये पूरे असेसमेंट के स्कीम को मॉनिटर करेगा और उसी हिसाब से नोटिसेस जो है वो इनकम टैक्स पेयर्स को भेजी जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि ये सिस्टम कैसे फेसलेस वेरिफिकेशन करेगी। नोटिस तो मिल गई मान लो करदाता को, तो स्क्रूटिनी के अंदर अभी प्रेजेंटली क्या होता है कि करदाता या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस में विजिट करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है, मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है। अब फेसलेस स्कीम में क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ टैक्स पेयर को मिलेगा। फिजिकल मीटिंग नहीं रहेगी, कोई ऑफिसर कॉल नहीं करेगा उसके ऑफिस में और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस पे ईमेल पे नोटिस आएगी, ईमेल पे जवाब देना पड़ेगा। और फिर आगे ऑफिसर्स के लिए इसमें क्या बदलाव आया है फेसलेस असेसमेंट स्कीम में। तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है ऑफिसर्स के अप्रोच के ऊपर और उनके अलग अलग जो इंटरप्रिटेशंस वो निकालते थे। तो अब फेसलेस स्कीम के अंदर ये टीम बेस्ड असेसमेंट होगी, अकेला ऑफिसर वो असेसमेंट फाइनल नहीं करेगा। तो इसमें डिस्क्रिशन पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे इंडिविजुअल ऑफिसर के और एक टीम बेस्ड असेसमेंट ऑर्डर हमको मिलेगी। तो इसमें से करदाता ने क्या ध्यान में रखना चाहिए।
कई पिछले सालों से टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो यही ऑब्जेक्टिव को लेते टैक्स फ्रेंडली इकोसिस्टम अब इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, ईज ऑफ मीटिंग टैक्स कंप्लायंस रहेगा। तो ये फेसलेस ई असेसमेंट जो प्रोसीजर आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के तरफ से, ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल स्टेप है ये ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉस के तरफ। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल, और आपके सजेशंस और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हमें जरूर ईमेल करें या मोबाइल के ऊपर शेयर करें। देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए यूट्यूब चैनल। थैंक यू।